नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। 99 न्यूज़ लगातार आपको चुनावी अपडेट दे रहा है। जब से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है धनबाद जिले में, तब से लगातार 99 न्यूज़ आपको अपडेट दे रहा है। और आज भी सुबह हमने दिखाया आपको कृषि बाजार प्रांगण परिसर जो है, वहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया होनी है 23 नवंबर को। यानी कि सारे जो जनता थी धनबाद की, उन्होंने अपने जो मत है वो मत पेटियों में डाल दिए हैं। अब जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला है वो 23 नवंबर को होगा। और देख सकते हैं तस्वीरों में कि भी हम लोग ये बरवड्डा इलाके में, यहाँ पर जो विभिन्न प्रत्याशियों के पंडाल हैं वो बन गए हैं, कहें तो कार्यालय खुल गए हैं। और लोग जो है, समर्थक जो हैं और प्रत्याशी जो वो यहाँ पे जुटने लगे हैं। अब जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे की सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले के जो प्रत्याशी हैं चंद्रदेव महतो यानी कि बबलू महतो, वो अपने यहाँ पंडाल में आए हुए हैं। चलिए उनसे भी जुड़ते हैं और बात करते हैं। चूँकि चुनाव की प्रक्रिया, कहें तो मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब जो है क्या माहौल है, सिंदरी की जनता कितना विश्वास आप पे जताई है? सिंदरी के 100% मतदाताओं ने विश्वास जताने का काम किया है और एक 23 तारीख को बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 23 तारीख को एक नए रूप से सिंदरी का एक उम्मीद का किरण बन करके आएगा। मासस ने जो भाकपा माले में विलय किया, उसका कुछ लाभ मिला आपको? निश्चित रूप से मासस का भाकपा माले में विलय का जो उद्देश्य था कि पूरे झारखंड क्षेत्र में संघर्ष को गति देने के लिए किया गया है। ये चुनाव को दृष्टिकोण में रख कर के सिर्फ नहीं किया गया है। आने वाला समय जो झारखंड हित में जो संघर्ष होगा, उस संघर्ष को तेज करने के लिए विलय हुआ है और आने वाला दिन ये ज़मीनी स्तर पर दिखेगा। क्या लगा, आपने विभिन्न इलाकों का दौरा किया, कौन कौन से मुद्दे थे जो आपको लाभ दिए, जैसे आप जीत का दावा कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का पहचान एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में रहा है। अभी भी कई छोटे बड़े उद्योग हैं, लेकिन उन उद्योगों में रोजी रोजगार का स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और ये जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने स्थानीय को रोजगार के लिए जो नियम लाया है, वो नियम का भी पूरी तरह से नहीं लागू किया गया है। इसको लेकर के आक्रोश है और शुरू से यहाँ 25 साल से भाजपा के प्रतिनिधित्व रहा और वो लोग इन मुद्दों को लेकर कभी गंभीर नहीं रहे, कभी प्रतिबद्धता न दिखाने का काम नहीं किया और न कभी सार्थक प्रयास उनके द्वारा हुआ। तो एक आक्रोश देखा गया पूरे क्षेत्र में और वो आक्रोश वोट में तब्दील हुआ। इसके अलावा अस्पताल भी जो स्थिति 25 साल पहले था, अस्पतालों के वही रहा। NH में लोग बरसों से मांग करते रहे कि ट्रामा सेंटर, एक कम से कम आए दिन दुर्घटना होती है, ट्रामा सेंटर बने, वो भी नहीं लोग करा पाए। कॉलेज जो RS मोड़ कॉलेज पहले PG की पढ़ाई होती थी, PG की पढ़ाई वहाँ बंद हो गई है। छात्रों में इसको लेकर के एक असंतोष है कि वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि PG पढ़ाई हो। B.Ed की पढ़ाई शुरू करने का भी मांग किया गया था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो इन सारा मुद्दों को लेकर ये लोग गंभीर नहीं रहे, जिसका लाभ मिला। गठबंधन होने का कितना फ़ायदा हुआ आपको, JMM का, RJD का या कांग्रेस का? पहले के चुनाव में चूँकि मासस के रूप में हम लोग अकेले लड़ते थे, तो भाजपा विरोधी मतों में बिखराव होता था। गठबंधन होने से भाजपा विरोधी मतों में एकजुटता आया है, एकजुट होकर के सब लोग लड़े हैं, कोई बिखराव नहीं हुआ, जिसका सीधा लाभ इस चुनाव में मिलने वाला है। दो लोग थे, एक JMM के धरणीधर मंडल और एक आपके ही पार्टी के मासस के थे जगदीश सेवानी। एन चुनाव के मतदान के पहले वो लोग ने भाजपा ज्वाइन कर लिया, तो उसका कुछ नुकसान आपको क्षेत्र में दिखा? क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हो पाया। वो अपने जो भाजपा विरोधी मत का जो आधार रहा है, उस आधार में वो लोग कहीं कुछ नहीं कर पाए और न आधार को दूसरे जगह शिफ्ट कराने में वो लोग सफल रहे। जो भाजपा विरोधी मत है वो सारे इंटैक्ट रहे, चुनाव में एकजुट रहे और ये जीत का एक बड़ा कारण बनेगा। JLK की प्रत्याशी थी वहाँ पे जिला परिषद सदस्य, तो उसका कुछ कैंची छाप जो जयराम महतो की पार्टी है, उसका कुछ वोट में बिखराव हुआ आप लोगों का? जैसे कोई ऐसा बिखराव नहीं आया। नहीं, कोशिश उन लोग का किया गया कि यहाँ यदि इंडिया अलायंस को, भाकपा माले को हटाने के लिए जो हथकंडा अपनाने का है, पहले भी कुछ डमी कैंडिडेट के रूप में उतारा गया था पहले के चुनाव में। इस चुनाव में भी वो एक डमी कैंडिडेट के रूप में ही सिद्ध हुए। हम लोग क्षेत्र में घूमे थे, कृषि भी आधारित क्षेत्र काफ़ी है सिंदरी विधानसभा, उस पर किसी प्रत्याशी ने सही तरह से जवाब नहीं दिया। कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कीजिएगा? आपका दिमाग कुछ रोड मैप वगैरह है कि कृषि किसानों के लिए क्या कुछ कीजिएगा? हालांकि लोन वगैरह माफ़ी वगैरह हो तो अलग प्रक्रिया है,
लेकिन जिस तरह से खेती होती थी पहले, वो उसको प्रोत्साहन के लिए क्या कुछ कीजिएगा? ये लोगों के तरफ से ही इसका जवाब आया और एक दृष्टिकोण या विजन के रूप में लोग देख रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में यदि कोई काम किया है तो लाल झंडे के साथियों ने उस समय किया है। गोविंदपुर में देखिए एक जो कैनल बना बिहार अविभाजित बिहार में, झारखंड बनने के बाद दूसरा इसमें काम होना चाहिए खेतों में पानी के लिए। लघु सिंचाई उद्भव योजना 6 बना था, उसके बाद एक भी नहीं बना। जिला कृषि फार्म बलियापुर में बना और जहाँ उन्नत खेती का प्रशिक्षण उस समय दिया जाता था, उन सब को लेकर भी बाद के प्रतिनिधि कभी गंभीर नहीं रहे कि इसके आगे हम लोग कुछ करें। तो लोगों का ही कहना है कि कृषि के क्षेत्र में यदि कुछ कर सकता है तो लाल झंडे के लोग ही उस पर आगे कर सकते हैं। उन लोग का ही सोच सही है। आने वाला दिन हम लोग कोशिश करेंगे खेतों में पानी पहुँचे, फ्री में बिजली किसानों को मिल पाए, ताकि सिंचाई के माध्यम से स्वनिर्भरता बढ़े, जीवन स्तर में सुधार हो। ये आने वाला दिन हम लोग करेंगे। कितना वोटों से जीत रहे हैं, कुछ आकलन किया अभी? हम लोग को तो लग रहा है कि कोई कॉन्टेस्ट में है ही नहीं, इस बार कोई मुकाबला है नहीं। लोगों के अंदर जो बदलाव की बयार थी वो किसी मुकाबले के नहीं। सारे इस चुनाव में हम लोग को एक देखने को मिला कोई सांप्रदायिक नहीं हुआ, कोई जातिगत नहीं हुआ, कोई क्षेत्रीयता नहीं, कोई भाषा ही नहीं। सारे बंधन को तोड़ते हुए सभी लोगों ने होकर एक मत होकर के वोट किया। तो कोई ऐसा कॉन्टेस्ट में हम लोग को नहीं लग रहा है। हम लोग कोई टक्कर में नहीं है। सिंधी का विधायक कैसा हो? ये चंद्रदेव महतो थे, बबलू महतो। जैसे कि आपने देखा कि तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी एक बड़ौदा पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे इनका जो चुनाव मतगणना उन्हें 23 तारीख को लेकर उसको लेकर यहाँ पे लोग कैंप किए हुए हैं और जीत के प्रति काफ़ी आश्वस्त भी दिख रहे हैं। तब देखने वाली बात है कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बनता है। फिलहाल अभी इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से दिलशाद खान।